सरकारी दामाद, यार सरकारी दामाद तो देखिए, जब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है सरकारी दामाद ना, तो फिल्म तो सरकारी नौकरी के आसपास है। लेकिन क्या है, सिर्फ सरकारी नौकरी मुद्दा नहीं है। हम चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक सामाजिक मुद्दा भी सामने आ जाए, हम लोग हमारे कल्चर भी दिखा सके, हम लोग जो रिलेशनशिप होता है छोटे शहरों का वो दिखा सके, और उसको ऑर्गेनिकली दिखा सके। ये ना लगे कि यार ये तो नहीं होता है, ऐसा फील ना आए कभी भी। तो हम लोगों ने ये चीज किया। और सरकारी दामाद की जब बात आई, तो जितना फैसिनेटिंग नाम है, जितना आपको नाम सुनकर लग रहा है सरकारी दामाद बहुत अच्छा नाम है, तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग उस मुद्दे को कैप्चर कर सकें। और जिस तरीके से एक सरकारी नौकरी को ट्रीट किया जाता है, एक प्राइवेट नौकरी को ट्रीट किया जाता है, कि कई बार एक वो होता है ना भाई, आप लोग जिस उम्र में हम लोग 30-35 साल की जो उम्र होती है ना, एक लड़का जब एक लड़की खोजने निकलता है कि अब घर वाले कह रहे हैं कि हमारी शादी की उम्र हो गई, हमको लड़की खोजनी है, तो उस समय जो फेस करना पड़ता है और उस समय जिस तरीके से आपको बायोडाटा चलते हैं ना, ये हमारे समाज का एक दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई इंसान ये नहीं पूछता कि भाई संस्कारी है कि नहीं, वही पूछता है सरकारी है कि नहीं। हमें सब जन तो इंजीनियर हैं, तो का बारे में इंजीनियर्स ना हो प्रोडक्शन हाउस में, बस वो इसने नाम पड़ गया गिल्टी इंजीनियर्स। और आज है गिल्टी इंजीनियर जो तीसरा पिक्चर बनाते हैं अपन सरकारी दामाद, जो सबके पास आने वाला है। अपन खुद के छत्तीसगढ़ के हमन सब जो गिल्टी इंजीनियर्स हैं, हमारे गिल्टी इंजीनियर्स 90s स्टूडियो दोनों छत्तीसगढ़ के ही प्रोड्यूसर्स हैं। सब अपन छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि एक भारत हमारा ऐसा देश, और बोला जाता है कि भारत में सबसे पहले इंसान इंजीनियर बनता है और उसके बाद वो सोचता है कि उसको क्या बनना है। हम लोग को ये मौका मिला कि जाओ ठीक है, इंजीनियरिंग कर लिए ना, अब मतलब तुम लोग भूखे नहीं मरोगे। राजनांदगांव के हर लड़का है, ओकर अंदर में शेर डांस मतलब ओकर खून में चलते। मैं एकदम बता देता हूँ, मतलब हर लड़का शेर डांस करना चाहते है। ओकर जीवन में एक उद्देश्य है कि मैं बड़े होके कभी ना कभी एक बार शेर नाचा करूँ, प्रॉपर शेर बन के। भले कोई ना मिले मौका, नहीं मिले तो कोई शादी वो क्या बोलते वो करते डांस, तो कोई प्रॉपर शेर बन जाते। तो राजनांदगांव में एक है कि शेर के अलग ही माहौल है। जो मुहर्रम में शेर बनते ना, वो एकदम अलग माहौल है। अगर आप आना है तो आप एक बार आओ राजनांदगांव मुहर्रम में, देखो पूरा इतना बेहतरीन माहौल रहते ना शेर के समय। एला ओला तबला सरकारी दामाद चाहिए, तो क्यों सरकारी दामाद चाहिए? बिलासपुर का भी क्या कनेक्शन है? बिलासपुर का सर का कनेक्शन। सर मैं ये बोलना चाहता, सरकारी दामाद की बात हो रही है तो एजुकेशन सिटी है भिलाई, लेकिन बोलते हैं सरकारी दामाद बनाने की फैक्ट्री बिलासपुर भी है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो जनरली आप देखते हो कि यहाँ पे कोई CGPSC के टॉपर आते, व्यापम के टॉपर आते, या अलग अलग एग्जाम होते होकर टॉपर आते, लेकिन आज आप मन लगा था कि ये महाशय मन कौन है, एकदम हीरो टाइप चकाचक दिखा थे। तब मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहा तो आप सबो जन के कि हमारे पास एक ऐसे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो अपन जीवन के 10 साल थिएटर ला दे डरीस, ओकर बाद चमन बहार जैसे जो TVF में आया रही से, जिसमें जीतू भैया रही होकर साथ एक जबरदस्त रोल में भी दिखाई दे रही से। ओकर बाद एक कला के क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में हर जगह फैले हुए ओला बढ़ाए के बूता कर थे। तो ऐसे हमारे आने वाले फिल्म है जिसका नाम है सरकारी दामाद, ओकर जो मेन एक्टर है हमारे पास बैठे हुए, तो यशवंत भैया हमारे साथ बैठे हुए। और साथ ही मैं और परिचय कराना चाहा तो ऐसे दिखत तो पूरा हीरोइन बरोबर है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी दामाद पिक्चर है वो 90s स्टूडियो और गिल्टी इंजीनियर के प्रोडक्शन हाउस में बना थे। तो गिल्टी इंजीनियर के करता धरता और ओकर सोच से निकलने वाले गिल्टी इंजीनियर से ऐसे कल्याणी मैम हमारे साथ बैठे हुए। साथ ही साथ ये फिल्म के डायरेक्टर ऐसे जनरली पर्दा तो हम हीरो देख के खुश होता है, लेकिन जो असली जो एक्टर है उमन तारीफ करते अपन डायरेक्टर की कि मैं कुछ न हो भाई। तो ऐसे हमारे पास हमारे भैया बैठे हुए नीरज ग्वाल जी, तो आप सबो जन के स्वागत है। और बातचीत मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं संकल्प सर बोलना चाहूँ, देखो जितना स्टूडेंट है और बाकी कई जन हमारे छत्तीसगढ़ के और कई जन छत्तीसगढ़ के बाहर तक हुए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सर मैं छत्तीसगढ़ी में बातचीत करूँ, सर आप छत्तीसगढ़ी में बातचीत करना, और मैम आप भी छत्तीसगढ़ी में अच्छा गोठिया तो मैम बात करी। सर मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी में भी बात करने वाला होना चाहिए, तो सर संकल्प सर से भी निवेदन करूँ कि सर आप हिंदी में बातचीत गोठियाओ तो हमारा पूरा व्यवस्था के पूरा बातचीत पहुंच जाई। तो ज्यादा देरी नहीं करा ना और पिक्चर के बातचीत चालू करते हैं। तो मैं संकल्प सर बोलना चाहूँ सर आगे कुछ। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि सर ने बताया कि गिल्टी इंजीनियर्स प्रोडक्शन, तो गिल्टी इंजीनियर सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है इंजीनियर्स, कि ये इंजीनियर्स का मूवी से क्या रिलेशन है। तो इस पर मैं बात करना चाहूंगा और बहुत सारी बात बताना चाहूंगा। देखिए इंजीनियर सुनते ही आप ये भी जानते हैं कि एक भारत हमारा ऐसा देश, और बोला जाता है कि भारत में
सबसे पहले इंसान इंजीनियर बनता है और उसके बाद वो सोचता है कि उसको क्या बनना है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। आप विक्की कौशल को उठा लीजिए, आप कृति सेनन को उठा लीजिए, आप अगर बात करें सिविल इंजीनियर्स की तो हमारे जीतू भैया सिविल इंजीनियर है, कादर खान सिविल इंजीनियर है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के आगामी सुपरस्टार यशवंत आनंद जी ये भी सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। तो मैं इन सबसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यशवंत जी से बात करूंगा, साथ में आप जो डायरेक्टर है मूवी के नीरज ग्वाल जी ये भी इंजीनियर हैं, और साथ में जो प्रोडक्शन से जो मैडम है हमारी वो भी इंजीनियर रह चुकी है। तो तीनों से मैं बात करूंगा कि पहली चीज तो मैं यशवंत जी से ये पूछूंगा कि बिल्डिंग बनाते बनाते मूवी में फिल्म इंडस्ट्री में आपको आना है, ये कैसे दिमाग में आया? और मैं नीरज जी से ये भी बात करूंगा कि बोला जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग छोड़ के इंसान सब कुछ सीखता है, तो क्या आपने डायरेक्शन जो है वहां पे सीखा या कहाँ सीखा, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यशवंत जी से, वो थोड़ा सा बताएंगे, फिर नीरज जी बताएंगे, और फिर कल्याणी मैडम भी बताएंगे। सबसे पहले आप सबो झन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है यशवंत आनंद, और जैसे कि सर बताई संकल्प सर की है कैसे मैं इंजीनियरिंग करत करत फिल्म इंडस्ट्री में आ गया या फिर कला के क्षेत्र में पहुंच गया। तो ये थोड़ा लंबा कहानी है, कार कि जब मैं इंजीनियरिंग करत रहा वही समय मैं मोर थिएटर ज्वाइन करें अपन कॉलेज में ही, और बाद में प्रॉपर थिएटर करें भिलाई के दृष्टिकोण संस्था से, और करत करत मोर ख्याल से 6-7 साल निकल गए। मैं एज एन इंजीनियर भी काम करे हूँ, मैं यहाँ एज अ सिविल इंजीनियर में काम करे हूँ, रेती गिट्टी काम करे हूँ, घर बनवा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करे हो, लेकिन साथ साथ फिर मोर कला के क्षेत्र में भी काम चलत रही से मैं क्या बोलते थिएटर करत रहे हूँ, कुछ शॉर्ट फिल्म करत रहे हूँ। और बाद आज 2025 में मोर एज अ लीड एक्टर छत्तीसगढ़ी फिल्म आते जेकर नाम है सरकारी दामाद। तो यही एक छोटा से मोर एक वो है, बाकी सर बताइए। नीरज सर आप बताइए कुछ। जय जोहार। तो जैसे कि संकल्प जी ने बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दे दिया हम लोगों का। जो उन्होंने एक बात बोली कि इंजीनियर जो हमारे भारत देश में कि इंजीनियर बनता है लड़का, उसके बाद कुछ और बनता है, या फिर आपको कुछ भी अगर करना है तो पहले आपको इंजीनियरिंग करना है। तो ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का व्यंग है, बट ये सच्चाई है जीवन की कि जब एक लड़का, एक कोई भी स्टूडेंट जब, या फिर एक कोई लड़की, जो भी एक स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचता है, तो इंजीनियरिंग जो है संकल्प जी, वो ना आपको सिर्फ इंजीनियर नहीं बनाता है, वो आपको एक इंसान बना देता है। वो आपको स्ट्रगल करना सिखाता है, वो आपको रात जगना सिखाता है, वो आपको मेहनत करना सिखाता है, और वो आपको ये सिखाता है कि कोई भी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी आपको जीवन में। तो ये जो ट्रेनिंग है एक इंजीनियर को मिलती है ना, उसके बाद उसे समझ में आता है कि हाँ ये तो मैं अब सीख गया, अब मैं अभी साथ साथ आपको इतना हौसला देती है कि आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो। आपने 4 साल के इंजीनियरिंग में फेस में इंसान इतनी सारी चीजें देख लेता है कि उसको पता चलता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि अगर मैं ये 4 साल झेल लिया हूं ना, तब मैं जीवन में कुछ भी झेल सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी क्षमता हमको एज एन इंजीनियर मिलती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी स्कूलिंग और कॉलेज जो है CIT राजनांदगांव से हुई। यशवंत भी CIT राजनांदगांव के मेरे जूनियर हैं। जो कल्याणी ताम्रकार जी बैठे हैं ये रंगटा कॉलेज से पढ़ी हैं। तो हम लोग सब लोग भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव के स्टूडेंट्स हैं। हमारा बचपन यहीं बीता है, हम लोगों ने यहीं पढ़ाई की। उसके बाद फिर थोड़ा समय हम लोगों ने बाहर भी काम किया, फिर हम लोग वापस आ गए, फिर हम लोग ने यहाँ पे काम किया। तो अभी ये करते करते हमारा जो क्या होता है ना, बचपन से सबके अंदर एक वो होता है कि यार कई लोगों से कीड़ा का नाम देते हैं, कई लोगों से कहते हैं कि वो जुनूनी है बच्चा, कई लोग कहते हैं कि यार ये अलग है। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे अंदर वो ताकत आ गई कि हमने चूज किया कि यार हाँ हम लोगों को फिल्म मेकर बनना है। तो जैसे यशवंत ने बताया कि वो पिछले 10 साल से थिएटर कर रहे हैं। मैं भी जब स्कूल में था तो मैं भी कक्षा 5वीं से थिएटर कर रहा हूँ। तो थिएटर हमारा बेस रहा है, थिएटर नाटक, और फिर वो हमारा बेस रहा। फिर हमने थिएटर किया, तो स्कूलिंग चलते रही, साथ साथ BSP स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, सेक्टर 4 स्कूल से। तो हमारी स्कूलिंग वहाँ पे हुई। फिर स्कूलिंग के बाद हम कॉलेज पहुंचे, और कॉलेज के दौरान जब वहाँ पे CIT कॉलेज में अभिव्यक्ति करके एक टेक फेस्ट होता था, तो हम लोग वहाँ परफॉर्म करते थे। तो धीरे से इंजीनियरिंग खत्म होते होते हमारा रुख थोड़ा उधर मुड़ा। और एक अच्छी चीज़ ये रही कि हम लोग एक ठीक ठाक परिवार से आते हैं, और परिवार में कभी भी माँ बाप का इतना अच्छा सपोर्ट रहा हम लोगों को, कभी हमको फोर्स नहीं किया गया कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद आपको तुरंत नौकरी करनी है। तो हम लोग ये इस मामले में थोड़ा सा लकी रहे। हम लोग को ये मौका मिला कि जाओ ठीक है इंजीनियरिंग कर लिए ना, अब मतलब तुम लोग भूखे नहीं मरोगे, अब तुम लोग कभी भी कहीं भी अपना जीवन पालन कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने चूज किया कि ठीक है चलिए यार, मेरे को लिखना पसंद है, मेरे को फिल्में पसंद है,
और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है ना, आपको पता होगा कि इंसान क्लासरूम खत्म होने के बाद ना सिर्फ सिनेमा की बात करता है, सिर्फ म्यूजिक की बात करता है, सिर्फ कला की बात करता है, पेंटिंग की बात करता है। तो बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े फिल्म मेकर सब इंजीनियरिंग कॉलेज के से निकलते हैं। तो वही हमारे साथ भी हुआ और फिर उसमें रुचि थी, हमने लिखना चालू किया और फिर अंत में अभी बहुत एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है, सरकारी दामाद जिसका नाम है। एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और उसकी स्क्रिप्ट यशवंत के दिमाग में आई, स्टोरी यशवंत की है। उसके जो को राइटर है रोहित राव, वो भी इंजीनियर है, वो भी सीआईटी कॉलेज से है। उसके बाद जो स्क्रीन पे राइटर है मयंक आदिल, वो रूंगटा कॉलेज के इंजीनियर है। तो और फिर गिरधारी आर्य फोर्थ राइटर है। तो ऐसे मिलके ये लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी, बहुत प्यारी सुंदर स्क्रिप्ट थी। फिर हम लोगों ने फिल्म बनाई और बहुत जल्दी वो फिल्म अगले महीने 16 जनवरी को सारे छत्तीसगढ़ के थिएटर में लग रही है। तो हमारी सबसे उम्मीद है कि जो एक मुद्दा है सरकारी दामाद का, ये फिल्म उसके ऊपर है। और हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ से लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जहाँ से लोग इंजीनियर्स बनने की तैयारी करती है, और हम लोग बैठे हैं गिल्टी इंजीनियर्स। और हमारी कंपनी का नाम गिल्टी इंजीनियर्स है। उसका साथ दिया 90 स्टूडियो ने। तो 90 स्टूडियो प्रोडक्शन के जो हमारे प्रोड्यूसर है दीपेश साहू जी, जो हमारे को प्रोड्यूसर है विक्की, जो हमारे को प्रोड्यूसर है दानेश साहू जी, तो ये लोगों ने फिर फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया। वो लोगों के सपोर्ट से फिल्म बनी। आज किसी स्थिति की वजह से वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनके तरफ से मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। और आशा है कि ये फिल्म जो है आप लोगों को पसंद आएगी। और 16 जनवरी को आप लोग बिल्कुल थिएटर पे आइएगा, बिल्कुल उसे मिस मत करिएगा। मैडम आप भी CS सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही चुकी है, तो आप भी थोड़ा सा बताइए कि जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो बहुत कुछ तो बोल चुके हैं नेवन, मैं क्या बोलूँ। अभी मैं जिसे सर बोलिस कि मैं गिल्टी इंजीनियर से हूँ, तो गिल्टी इंजीनियर्स मतलब मैं कैसे फिल्म से जुड़े हूँ, बस वही कहानी है मेरे पास। बाकी तो कहानी यही मन बताई। गिल्टी इंजीनियर्स मतलब आप ऐसे समझो कि मैं एक प्रॉपर इंजीनियर हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नौकरी कर रहा था बढ़िया। अचानक से मोर मुलाकात नीरज से होते। नीरज मोर बचपन के संगवारी है। तो हमन मतलब मैं कुछ नहीं जाना का होते पिक्चर कैसे बनते का है। मैं प्रॉपर दर्शक हूँ एक कि कैसे बनते का होते, मन सब यही मन करते। तो अभी फिर पुलिस की ऐसे कुछ बना थे, फिर यार बिल्कुल साथ दे थे, कावर नहीं दे वो भाई। एक अच्छा कहानी समाज में लेके आवो का, वो समाज में खर उपयोगिता है वो कहानी के, वो समझबो तो कुछ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करे पर मतलब मौका मिले से ये गिल्टी इंजीनियर्स प्रोडक्शन हाउस के चलते। तो बस वही साथ वही एक उम्मीद में लेके अपन जिंदगी में चला था कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन में अपन सोसाइटी ला दे था गिल्टी इंजीनियर्स के माध्यम से। तो नाम इंजीनियर्स तो सब कुछ एक ही दिए हैं, पर हमन बैठे रहने वाला याद है बात करते हुए अचानक ये बोलते कि भाई हम सब जन तो इंजीनियर हैं, तो का बारे वह इंजीनियर्स ना हो प्रोडक्शन हाउस में। बस वो इसने नाम पड़ गया गिल्टी इंजीनियर्स। और आज है गिल्टी इंजीनियर जो तीसरा पिक्चर बनाते हैं अपन सरकारी दामाद, जो सबके पास आने वाला है। अपन खुद के छत्तीसगढ़ के हमन सब जो गिल्टी इंजीनियर्स हैं, हमन गिल्टी इंजीनियर्स 90s स्टूडियो दोनों छत्तीसगढ़ के ही प्रोड्यूसर से सब अपन छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाना चाहते। तो बस वही एक माध्यम लेके हमन आथन सरकारी दामाद के थ्रू बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आई थे यशवंत जिला हमन सबला दिखाना चाहतन। एक अच्छा कहानी है, तो देखतन समाज में ओखर का उपयोगिता है और कैसे वो आगे बढ़ते। बस वही है। तो मैडम ने अभी आप सभी को गिल्टी इंजीनियर्स के बारे में बताया। वैसे ही मैंने टीजर में देखा था कि गिल्टी इंजीनियर्स के साथ 90 स्टूडियोज भी लिखा हुआ है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 90 स्टूडियोज का क्या कनेक्शन है? देखिए सरकारी दामाद फिल्म जो है वो 2 प्रोडक्शन के तले बन रही है, 90 स्टूडियोज के साथ और गिल्टी इंजीनियर्स के साथ। तो जब यशवंत ने कहानी कंप्लीट की, स्क्रिप्ट फाइनल हुआ हमारा, तो जैसे आप लोगों को पता हो कि बिना फिल्म कोई भी फिल्म बिना प्रोड्यूसर के कभी नहीं बनती है। एक प्रोड्यूसर ऐसे इंसान होते हैं जो इस कहानी में ट्रस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ उस फिल्म को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो जब 90 स्टूडियो के पास हम पहुंचे तो दीपेश साहू जी, दानेश साहू, विक्की साहू, रवि साहू जी, योगेश्वर साहू जी जो है, उनको हम लोगों ने कहानी सुनाई। उनको कहानी बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने हमारे विजन पर ट्रस्ट किया, उनको कहानी अच्छी लगी और फिर उनके सपोर्ट से फिर ये फिल्म आगे बढ़ी। और जो पूरा सफर है, हम लोगों ने उनको कहानी सुनाई थी 2024 में सितंबर में।
तो फिर वहाँ से सिलसिला चालू हुआ, उनका लगातार हमको सपोर्ट रहा। और जैसे कि 90 स्टूडियो का नाम है, जैसे गिल्टी इंजीनियर्स के पीछे एक कहानी है कि इंजीनियर्स का 90 स्टूडियो के पीछे जो नाम है, तो ये जो नाम है ना, ये भी बड़ा फैसिनेटेड नाम है। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 90s, जैसे हम लोग 90s के बच्चे हैं सारे, हम इंजीनियर्स तो है ही, बट साथ में हम लोग 90s के बच्चे हैं। तो 90s जो एक ऐसा दौर है ना, जिसको 70s 80s के साथ भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। हम लोग रफी साहब को सुन रहे हैं, हम लोग किशोर दा को सुन रहे हैं, है ना। हम लोग अमिताभ बच्चन साहब के डायलॉग गुनगुना बोल रहे हैं, है ना। और साथ साथ हम लोग वो लोग भी हैं जो भी जेनजी के साथ भी चल रहे हैं, कदम चला के साथ। तो हम लोग ऐसे ना बीच में हम लोग हैं। तो कई बार ना वो क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाती है कि साला इधर है हम कि उधर है। लेकिन बीच में देखो जो मजा है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग वो लोग हैं, ब्रिज के काम कर रहे हैं, दोनों हाँ, को जोड़ हम रहे लोग वो हैं। लोग हैं जो हम लोगों ने डीवीडी से फिल्म देखी है, हम लोगों ने वीसीआर में फिल्म देखा है, और अब हम लोग नेटफ्लिक्स से फिल्म देख रहे हैं। तो हम गणपति के लोग पंडाल में बैठ के सामने वो जो दौर था जब एक टीवी आता था गणपति पंडाल में और पूरा मोहल्ला जब फिल्म बैठ के देखता था, तो हम लोग उस दौर से भी आ रहे हैं। हम लोग, हमारे पास कैसेट्स हैं आज भी गानों के, तो वो भी है। अब वो कैसेट से लेकर जो जर्नी है स्पॉटिफाई तक का, हम लोग वहां तक हैं। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत प्यारा है। तो 90 स्टूडियो जो है, जो नाम पड़ा, वो उसीलिए पड़ा कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा दौर जो दोनों तरफ की चीजों को संभाले रखा हुआ है। तो 90 स्टूडियो ये है। सर और मेरे को आज भी याद है, हम लोग छत्तीसगढ़ साहू जलेबी में थे, बैठे थे सर, मैं और प्रोड्यूसर सर, सोच रहे थे कि प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या रखा जाए। हम लोग चर्चा कर दे, साथ में हमारे साहू भैया भी आ गए, दोस्त बनाते, ये नाम रखो ना यार, अरे ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो वहीं पर ये नाम हुआ था 90 स्टूडियो। दुर्ग महाराज चौक में महाराज साहू जलेबी जो है, राजा चौक का। हम लोगों वहाँ- ने रात भर काम किया और फिर भूख लगी सुबह 5:30-6 बजे, बोले यार क्या करेंगे, चलो पोहा जलेबी खाते हैं। तो हम लोग साहू जलेबी पहुंचे, बढ़िया पोहा खाए, वहां बैठे बैठे और यही चर्चा कर रही थी, फिल्म कंपनी का क्या नाम लिखना है, तो क्या कैसे चल नाम रहा रहेगा, है, क्या है। और क्या होना चाहिए। तो फिर बातचीत करते 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 ये 90 स्टूडियो उठा कि 90s के बच्चे हैं, 90s की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने 90 स्टूडियो नाम रखते हैं कंपनी का। तो उन्होंने फिर कंपनी का नाम वैसे फॉर्म हुआ, और फिर साहू जी को भी नाम बहुत अच्छा लगा, दोनों साहू जी को नाम अच्छा लगा। और जो पोहा बना रहे थे तो वहाँ वो नाम डिसाइड हुआ कंपनी का, और फिर वो कंपनी अस्तित्व में आई। अब वो कंपनी का एक मकसद है, वो चाहते हैं कि कैसे हम लोग छत्तीसगढ़ को जोड़ के, हर कलाकार को जोड़ के एक सिनेमा का गठन कर सकें, एक अच्छी फिल्में बना सकें, नए नए लोगों को एम्पावर कर सकें, अच्छी कहानियों को फिल्मों के जरिए बाहर लाया जा सके। और जैसे हम लोग 90 स्टूडियो की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग गिल्टी इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, और संकल्प जी हमसे जो इतने सारे सवाल कर रहे हैं ना, आप लोग हमें बताना चाहेंगे कि संकल्प जी का कनेक्शन फिल्म के साथ कुछ और भी है। सरकारी दामाद का एक अलग कनेक्शन है। तो एक बहुत अच्छा सरप्राइज है संकल्प सर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्या है कि आप लोगों को संकल्प सर हमेशा फीडबैक देते होंगे कि यार ये अच्छे से पढ़ाई कर लो, या फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, या ये गाइड करना है। अभी समय है कि आप लोगों को फीडबैक देना है संकल्प सर के लिए। आप लोग एक बार थिएटर पे आइए, बड़े पर्दे में संकल्प सर को देखिए, उनको देखिए उन्होंने क्या किया है फिल्म में। तो आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो मैं उनके स्टूडेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल एक बार आइए, संकल्प सर आपको एक नए रूप में दिखेंगे, आप लोगों ने जो सोचा नहीं होगा उस रूप में दिखेंगे, और आप लोगों को बहुत एंटरटेन करेंगे। बहुत बड़ा सरप्राइज है आपको। जी जी। सबसे पहले तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इंजीनियर है, सक्सेसफुल इंजीनियर रही से, स्टेट टॉपर रही से, ठीक है। और सर भी है 2019 तक पूरा प्रॉपर काम करे। ओकर बाद जब ये लगी इसकी नहीं, मतलब समाज में कुछ बेहतरीन के बदलाव और हमारे फील्ड में उतरे पड़ी, कब तक दुनिया कोसत रहो, अरे ऐसे चलाते वैसे चलाते, तो बोले नहीं अब कैसे बदल सकते हैं। तो नेता मन तो अपन काम करा थे, लेकिन हम फिल्म के माध्यम से समाज ला बदलना, और मोलना नहीं लगे एक से बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो सके। देशभक्ति कतरों अंदर घुसे रहते, लेकिन जब देशभक्ति पिक्चर ला देखो पूरा बाहर निकल जाते। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन मैं जो हमारा आने वाला जो सुपरस्टार है ओकर से मैं बात करना चाहता हूँ कि सर एक तो गाना रिलीज हो है, जो देखैया उमर भी बोलू जाके शेर दिल करके सरकारी दवा आप सर्च करके एक बार देखो, है ना। उनमें जो एक्टिंग इतना जबरदस्त हुए। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर है शेर डांस है, मतलब जो छठी में जा, शादी में जा, बस मरिया छोड़ के बाकी सब जगह शेर धुन बनना जरूरी है। शेर धुन बनना बहुत जरूरी है। तो शेर जो डांस है राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ से का कनेक्शन है, और इनमें डाले के वो मतलब का है, थोड़ा बताओ ना। सबसे पहले तो मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि जो राजनांदगांव के हर लड़का है
ओकर अंदर में शेर डांस मतलब ओकर खून में चलते मैं एकदम बता देता हूँ मतलब हर लड़का शेर डांस करना चाहते ओकर जीवन में एक उद्देश्य है कि मैं बड़े होके कभी ना कभी एक बार शेर नाचा करूं प्रॉपर शेर बन के भले कोई ला मिले मौका नहीं मिले तो कोई शादी में वो क्या बोलते वो को करते डांस तो कोई प्रॉपर शेर बन जाते तो राजनांदगांव में एक हेबे कि शेर के अलगे माहौल है जो मुहर्रम में शेर बनते ना वो एकदम अलग माहौल है अगर आप ला आना है तो आप एक बार आओ राजनांदगांव मुहर्रम में देखो पूरा इतना बेहतरीन माहौल रहते ना शेर के समय तो कहीं ना कहीं जब मैं पिक्चर लिखत रहे हो तो एक रिहिस की शेर ला किस तरीके से मतलब शेर डांस ला अपन कहानी में मैं डाल सको कार की हमार जो कहानी है प्रॉपर राजनांदगांव करे और हमार राजनांदगांव शहर ला दिखाहन तो मोर रिहिस एक दिमाग में कि यार शेर डांस जब यहाँ इतना प्रचलित है जब इतना पसंद करते तो एला किस तरीके से यहाँ पर डाल सकथन करके तो मैं सर से बात कर रहा हूँ कि सर बताइए इसके एला थोड़ा कैरेक्टर में वो करो करके ले जाओ करके कि हमारा जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से शेर डांस से जुड़े है तो सर फिर ओला अपन तरीके से पुट मतलब ओला शेर डांस ला में डाली से और फिर आप ये गाना देखा तो शेर दिल वो कहीं ना कहीं वो शेर डांस से ही निकल के आए जो ओकर स्टेप है वो पूरा शेर डांस वाले ही है तो ये पिक्चर में आप लोग प्रॉपर एक राजनांदगांव वाले फील है ही और जो राजनांदगांव के लड़का है और राजनांदगांव के जो बाहर के है जो शेर डांस पसंद करते वो मतलब एकदम मजा आ जाए कि यार शेर डांस ला बहुत ही अच्छा तरीके से फिल्म में प्रेजेंट करेंगे और ये मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ कि जैसे यशवंत ने बताया कि राजनांदगांव में जो शेर डांस है तो जैसे पूरे देश में हमारे यहाँ नागिन डांस चलता है ना जिस तरीके का उसका जो क्रेज है बारात में नागिन डांस भी ना आपका बारात कंप्लीट नहीं हो तो जब मैं नांदगांव में पढ़ा हूँ मैं कॉलेज में तो वहां पर जब भी हम लोग जाते थे स्कूल जब मैं 2008 में पहुंचा नांदगांव तब से पहले तो मुझे शेर डांस करने का पता नहीं था उसका जब हम लोगों ने शेर डांस देखा ना बोला भाई क्या गजब चीज है ये मतलब और फिर जब नांदगांव की स्टोरी हुई इसने बोला कि शेर डांस के बारे में बात हुई तो भाई वो तो इतना कल्चरल एक्सपेक्ट है उसका राजनांदगांव का कि राजनांदगांव में फिल्म बेस्ड है तो शेर डांस के बिना राजनांदगांव हो ही नहीं सकता और मैं अपना बोलूं सर बस छोटे से कि शेर डांस जैसे पूरा फेमस हो गया पूरा छत्तीसगढ़ उसने आपके शेर दिल सॉन्ग और पूरा जो पिक्चर है वो पूरा फैल जाना चाहिए ऊपर बलरामपुर से लेकर पूरा दंतेवाड़ा वही प्रयास है हम लोगों ने कोशिश की है तो वो जो शेर कल्चर एस्पेक्ट जो है उसका शेर का और शेर नाचा का राजनांदगांव के साथ ना वो जुड़ा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनांदगांव में आप कोई भी फिल्म बना रहे हैं या फिर कुछ भी चीज क्रिएट कर रहे हैं तो शेर डांस के बिना वो चीज अधूरी है तो वो जो बात है राजनांदगांव की ना वो तो मतलब बहुत फैसिनेट करती है हम लोगों को और हम लोग भिलाई में भी चीजें होती है मुहर्रम के टाइम पे लेकिन जो शेर का जो अस्तित्व है नांदगांव में और शेर का जो पावर है वहां पे ना जो देखने को हम लोग को मिलता है वो बहुत गजब है। अब मैं दूसरा सवाल जो है पूछना चाहूंगा हमारे जो डायरेक्टर सर हैं और मैडम से भी पूछना चाहूंगा कि जो आपका टाइटल है मूवी का कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी दामाद टाइटल है उसमें अगर हम देखें नीचे लिखा हुआ है आप पोस्टर देख रहे हैं तो इसमें लिखा है कि एला ओला सबला सरकारी दामाद चाहिए तो क्यों सरकारी दामाद चाहिए और कितना ये जो टॉपिक है आपके दिमाग में क्या आया कि आपको ऐसा लगा कि इस पर मेरे को मूवी बनाना चाहिए इस टॉपिक पर मेरे को मूवी बनाना चाहिए जैसे कि आप ही ने अभी बताया कि हमारे यशवंत जी ने उसको लिखा है तो पहली बात तो ये टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि क्या विचार आया कि मेरे को इस टॉपिक पर ही मूवी बनाना है लिखना है और फिर आपने इसको डायरेक्ट किया तो यही टॉपिक क्यों तो इस पर अपने को थोड़ा सा जवाब पहले सर दी कि मैं नहीं पहले आप स्टार्ट करो वो आपकी बीट है आप वहां से स्टार्ट करें थोड़ा सा ये ऐसे है कि मैं मतलब कब बारी से मैं 2019 में रहा हूँ सर के यहाँ रहा हूँ मुंबई में ही तो सर ऐसी बातचीत में बोली क्या तुम कब तक डायरेक्टर के पीछे घुमाते रहो अपन खुद के कहानी लिखो वो मोर दिमाग में यार हाँ सही बोला था यार सर खुद के कहानी अपन ला वो करना चाहिए लिखना चाहिए तो ये करत करत 1 साल हो गए फिर कोविड आ गए 2020 में सब घर में पड़े रहे कुछ काम ना धाम तो पता नहीं मतलब एक तो मैं कुछ क्लिप देखते रहे या कुछ करत रहे पढ़ते रहे कुछ बुक पढ़ते रहे तो मोर अचानक से यार सरकारी नौकरी पे और ये रोमांटिक जो सरकारी नौकरी जो मुद्दा है होकर ऊपर कोई फिल्म नहीं बने कार की सरकारी नौकरी से रिलेटेड या फिर शादी से रिलेटेड तो मैं 1 लाइनर सर तुरंत फोन करके सुना कि सर ऐसे ऐसे मोर कुछ दिमाग में है कुछ करो का करके तो सर बोली हाँ ठीक लगा थे कर ले तो फिर ओकर बाद में बोले चलो कुछ में वो करे जाए लिखे जाए तो फिर ओकर बाद थोड़ा से
मतलब 1 पेजर सुना दें कि ऐसे ऐसे है सर, ऐसे ऐसे है, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे कहानी सोचा तो मैं, हाँ अब करके अगर कहानी में रिवील नहीं कर सको नहीं तो ओला ही बता देते हो देख लो ना पिक्चर होकर बाद में और डिटेल बताओ। जाना है हाँ, तभी होकर आपको बाद में पता बताओ। चलेगा क्या है। नहीं, और हमन भी चाहो कि करके एक दर्शक होने के नाते ना कुछ भी बता देते तो मजा नहीं आए। हाँ। वहां जो प्रॉपर मतलब शुरू से देकर लास्ट तक बैठे रहे तब हमें मजा आते। तो काहे वो जो कहानी है कैसे है कैसे बनी तो प्रॉपर मैं बाद में जरूर बताऊं मैं, तो फिर सल्ला में बोले फिर कहानी लिखे फिर सर मोल वो करीस गाइड करीस कि भाई ऐसे लिख ऐसे लिख, तो ऐसे करत करत फिर एक 2020 से 2021 आ गए। फिर मोर दोस्तों में हुई सेंटर रोहित राव जेकर साथ में 2014 से काम करत हूँ एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ राइटर। तो वो प्रॉपर राइटर है, वो इंजीनियर है, CIT पढ़े है, मोर साथ में वो हरे क्लासमेट हरे। तो ओला इन्वॉल्व करे हो तो ओकर बाद हम थोड़ा सा एक उपन्यास टाइप से लिखे कहानी बड़ा 15-20 पेज के लिखो जो है। तो फिर सर ला सुनाए, सर बोली ये ठीक नहीं है, ये खराब है, ऐसे करत करत हमारे 1-2 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए, धीरे धीरे चला थे गाड़िया। फिर ओकर बाद 2023-23 में एक प्रॉपर थोड़ा स्क्रीन प्ले बनीस कि हाँ यार ये खाखा थोड़ा बन गए करके। ओकर बाद फिर 2 राइटर और इन्वॉल्व हुई जिसमें गिरधारी आर्यन है, वो प्रॉपर राइटर है। करके मैं प्रॉपर राइटर न तो मोला राइटर के बहुत सारे पता नहीं है कि काय का नियम कानून होते का होते, तो वो इन्वॉल्व हुई उसकी बताइए कि भैया ये सही नहीं है, ये अच्छा है, ये गलत है। ओकर बाद फिर लास्ट में सर इन्वॉल्व हुई, जब सर ला कहानी अच्छा लगी कि भाई हाँ ये कहानी अब बने लायक हो वो हो गई, तब सर इन्वॉल्व हुई कि हाँ ठीक है। हमें फिर अपन काट छाट करी मयंक आदिल के साथ मिलके। तो ऐसे करके 4 राइटर इन्वॉल्व हुए जिनमें सर भी है, जे सर एज अ डायरेक्टर इन्वॉल्व हुई। अब सर से आप बात कर सकते हैं। बिफोर यू टेक, मेरे को एक चीज ये बोलना चाहूँ मैं यहाँ कि जैसे बोली से कि बैठे रहे हमन और फिर दिमाग में आई से डायरेक्टर बोली से मैं बताना चाहूँ यशवंत हमन के साथ ये जैसे गिल्टी इंजीनियर्स के तीसरा पिक्चर है, तो ये हमारे मन के तीसरा पिक्चर के हीरो है। तो 3 पिक्चर बना चुके हैं, हाँ 3 पिक्चर में हमारे हीरो है। तो जो मतलब जो कनेक्शन हमन ला मिलते हैं ना हीरो से, वो हमन ला अभी तक छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा कनेक्शन दे है। तो बस ये कहानी वैसने ही जुड़ी से जब ये कहानी सुनाई हमन ला वो जो भावुकता दिखी से, नांदगांव के जो अलग चेहरा दिखी से वो ये दिखाई समझ ला। तो मैं खुद भी मैं देखता हूँ, मैं शेर नाचा मैं नहीं जानत रहा हूँ, मैं उतना नहीं पढ़ाई लिखाई में बिजी रहे हो टॉपर तो टॉपर वाला अपन काम भी नहीं सकते भाई। अब देखो जितना जन टॉपर है वो वाला बता तो भाई तुम पिक्चर भी देख सकते हो। ऐसे नहीं है कि हम तो खुद सर वाले मैम बताओ ना पिक्चर बनावा थे तो एक दिन समय निकाल तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है? नहीं बिगड़ ही नहीं, बनी जरूर खबर की एक अलग मोटिवेशन मिलते पिक्चर देखे से, जो भरपूर ये कहानी में लिखे है। एक मतलब जो आहे शेर नाचा शेर दिल के जो कहानी जो गाना लिखे है, जो शेर नाचा ला दिखाए गए है, जो एग्रेशन ये बताए थे जो शेर नाचा में दिखते नांदगांव के में, वो जो है वो पूरा निचोड़ के आए। बस गाना आप देखा था वो आप भी महसूस हो तो ही बस आगे अब डायरेक्टर से बोली सरकारी दामाद के बारे में। सरकारी दामाद, यार सरकारी दामाद तो देखिए जब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है सरकारी दामाद ना, तो फिल्म तो सरकारी नौकरी के आसपास है। लेकिन क्या है, सिर्फ सरकारी नौकरी मुद्दा नहीं है इसमें, है ना। इसमें एक फैमिली ड्रामा है, एक फैमिली स्पेस है कि ये कैसे एक छत्तीसगढ़ में एक 3 टायर सिटी में एक छोटे शहर में कैसे एक नौकरी, कैसे एक परिवार, कैसे माँ पिताजी और कैसे एक फादर अपने बेटे से प्यार करते हैं, कैसे एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, कैसे एक उम्र के बाद हमको शादी की तरफ भेजा जाता है। तो ये कहानी उसके आसपास घूमती है और उसको बहुत सुंदरता से ये भी दर्शाया गया है कि कैसे प्रेम होता है यहाँ पे, छोटे शहर का प्रेम कैसा होता है और हमारे शहरों का प्रेम कैसा होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को स्क्रीन पे लाने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर की जो फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं या फिर साउथ की फिल्में देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि ये चीज़ तो मतलब ऐसे नहीं होता है, मतलब कि कई बार प्यार को इस तरह दिखा दिया जाता है कि लगता है कि नहीं यार इस तरीके से प्यार नहीं। तो जब यशवंत कहानी लिख रहे थे और जब हम लोग डिस्कशंस करते थे तो यही बात थी कि यार जो प्यार का जो मौलिक तरीका है ना, कि जब किसी लड़की से आपको प्रेम होता है ना, आप जब उसे पहली बार देखते हो तो कैसा फील होता है, तो उसको हम लोगों ने कोशिश की कि उतने ऑर्गेनिक तरीके से हम दिखा पाए। आपको फिल्म देख के ऐसा बहुत बार शायद ये भी फील होगा कि यार ये शायद हमारी कहानी है ना, शायद मैंने भी पहली बार जब प्यार किया था किसी से तो ये होगा। तो
इसमें प्यार भी होता है, इसमें फिर दिल भी टूटता है, फिर वो कैसी फीलिंग होती है उस चीज को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। एक परिवार एक छत्तीसगढ़ी परिवार कैसे चलता है, हमारा परिवार कैसे चलता है, उसके आपस के जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं उसे दर्शाया गया है। फिर एक कल्चरल एस्पेक्ट है फिल्म का, वो चीजें हैं। और अंत में जो सरकारी दामाद का जो मुद्दा है कि जैसे एक ज्वलनशील मुद्दा है वो, क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, हमारे बहुत सारे मित्र सरकारी नौकरी में नहीं है। तो क्या होता है ना कि एक समाज को एक देखने का तरीका है कि अगर आपका सरकारी नौकरी है तो आपको अलग तरीके से देखा जाता है, और अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको अलग तरीके से देखा जाएगा। तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। तो ये जो सरकारी दामाद वाला मुद्दा है तो ये सामने आया। तो अभी क्या है, हम चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक सामाजिक मुद्दा भी सामने आ जाए, हम लोग हमारे कल्चर भी दिखा सके, हम लोग जो रिलेशनशिप होता है छोटे शहरों का वो दिखा सके, और उसको ऑर्गेनिकली दिखा सके। ये ना लगे कि यार ये तो नहीं होता है, ऐसा फील ना आए कभी भी। तो हम लोगों ने ये चीज किया। और सरकारी दामाद की जब बात आई तो जितना फैसिनेटिंग नाम है, जितना आपको नाम सुन के लग रहा है सरकारी दामाद बहुत अच्छा नाम है, तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग उस मुद्दे को कैप्चर कर सके। और जिस तरीके से एक सरकारी नौकरी को ट्रीट किया जाता है, एक प्राइवेट नौकरी को ट्रीट किया जाता है, कि कई बार एक वो होता है ना भाई, आप लोग जिस उम्र में हम लोग हैं 30-35 साल की जो उम्र होती है ना, एक लड़का जब एक लड़की खोजने निकलता है कि अब घर वाले कह रहे हैं कि हमारी शादी की उम्र हो गई, हमको लड़की खोजनी है, तो उस समय जो फेस करना पड़ता है और उस समय जिस तरीके से आपको बायोडाटा चलते हैं ना, ये हमारे समाज का एक दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई इंसान ये नहीं पूछता कि भाई संस्कारी है कि नहीं, वही पूछता है सरकारी है कि नहीं। तो ये जो एक बात है ना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यार, तो संस्कारी हम लोग नहीं, कोशिश कर सरकारी रहे हैं कि हम लोग इस मुद्दे पे एक सटायर खेल सके हम लोग, कि भाई कि ये क्या होता है ना, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग सरकारी की तरफ बात करें या प्राइवेट नौकरी की तरफ बात करें। हम लोगों ने फिल्म में ये बात करने की कोशिश नहीं की, हम लोगों ने ये बात करने की कोशिश की है कि ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि लड़का कैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि लड़की कैसी है, इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के पीछे प्रेम है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका परिवार कैसा है। तो हम लोगों ने उस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की है। और मुझे ये लगता है कि सरकारी दामाद जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत नहीं है, और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा समाज को देखने का, जो आपको समझ आएगा कि अरे यार ये तो हमारे बीच की कहानी है। आपको मुझे ऐसा लगता है हर मिनट हर सेकंड आपको ये चीज फील होगी कि यार ये हमारे बीच की कहानी है और हमें इसको देखनी चाहिए। सिनेमा को बोला भी जाता है कि समाज का आईना है। जी जी। तो सही बात है। और जनरली देखे ना कि जैसे तेरे नाम पिक्चर आया तो सब अपना हम लोग उसमें से मांग निकाल के हम सब घूमे उस टाइम। ईगल गैंग, शाहरुख खान के ईगल गैंग है तो सबके गैंग का नाम ईगल हो गया। तो सही बात बोल रहे हैं। और मतलब ये सही बात है। और जो जैसे कहानी सर आप बता तो इतना मतलब दिल के अंदर चले जाते कि मतलब ये कब रिलीज हो या कब देखे मर्दान, इस टाइप से लगे लगत। लेकिन मैं एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ सर। आप 10 साल से थिएटर आर्टिस्ट हो और उसके बाद आपके खुद के इतना बड़े ग्रुप है और अलग अलग सरकारी प्रोग्राम में बड़े बड़े अलग अलग पार्ट लग करे और आपके ग्रुप भी बहुत जोरदार है। लेकिन एक बड़े पर्दा में आए के मतलब एक तो सोचे है ना, और दूसरा दोनों में अंतर का है, थोड़ा सा बताना चाहूँ दर्शक ला। तो आप मन जैसे बतात हो कि मैं थिएटर करत हूँ, तो मैं आप मन ला दर्शक मन ला बता दूं कि मैं यहाँ भिलाई दृष्टिकोण से अपन शुरुआत करे हूँ। ओकर बाद राजनांदगांव के संस्था है सृजन रंग यात्रा ग्रुप, वहाँ से मैं जुड़े हूँ। और 2014 में मैं वहाँ जुड़े हूँ, 2013 में मैं भिलाई में जुड़े हूँ। तो 2013 से ही मैं कंटिन्यू थिएटर करत हूँ। तो ओकर साथ थिएटर करे के साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के साथ काम करे हो। और जैसे कि आप बात करे हो कि थिएटर और फिल्म के, तो मोला ऐसे लगता है कि कोई भी फिल्मी कलाकार, जैसे कि आप बड़े बड़े बहुत से अच्छा कलाकार के नाम ले लो, क्या बोलते ओम पुरी, नजरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, ये जितना बड़े बड़े कलाकार हम देखतन सब कहीं ना कहीं थिएटर से ही निकले हुए। तो मोला ऐसे लगता है कि कोई भी एक्टर के, कोई भी डायरेक्टर के जो बुनियाद होते, जो नींव होते, वो थिएटर से ही बनते। तो मोला ऐसे रीज की अगर जब भी मैं फिल्म में हूं तो मैं सीख के हूं करके, या तो आप कोई फिल्म स्कूल चले जाओ या तो आप धीरे धीरे करके सीख लो। मैं फिल्म स्कूल के भी ट्राई करें लेकिन नहीं हो पाई, ठीक है, ओकर अपन कहानी है। लेकिन मतलब मोला पता रही कि अगर मैं थिएटर कंटिन्यू करूं तो मैं इतना तो कर लूँ कि हाँ मैं फिल्म में काम कर लूँ। और का जे दिन में एक्टर बने सोचे वो दिन तो पहले से पता रहते कि भाई बड़े पर्दा में ही काम करना है, ओकर तो एक जर्नी है। तो यही कहीं ना कहीं ये 10 से 12 साल के जो जर्नी रही से
और आप बोलो कि दोनों में अंतर का होता है ना सर, ऐसे बोलेगा अंतर तो बहुत कुछ होते हैं कार की पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, थिएटर के एक अलग एक्टिंग तो नहीं हो अलग लेकिन ऑडियंस अलग हो जाते हैं, सिनेमा के टेक्निकल बहुत रहते हुआ तो कहीं ना कहीं जब आप सिनेमा में काम करते हो तो एज एन एक्टर जो आपके थिएटर के ट्रेनिंग रहते वही काम आते। फिर मैं एज एन एडी भी काम करे हूँ सिनेमा में पहली, तो वो मोल बहुत हेल्प करीस जब मैं सिनेमा में एज एन एक्टर काम करे हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ना मिला जुला प्रोसेस है। आप लोग पता नहीं रहा है कि आप लोग कहाँ का सीखे मिली करके, बस ये है दिमाग में कि आप लोग जो जहाँ नया मिले आप लोग सीखे पर तैयार होना चाहिए। एज एन एक्टर में हमेशा तैयार रहे हो कि कहीं मोला एडी के मिला थे, कहीं मोला बैक स्टेज काम करेला मिला थे, ये रिस्क की हमेशा नए लोगन मन के साथ काम करना है, नए डायरेक्टर के साथ काम करना है, नया कहानी में काम करना है, तो वही एक प्रोसेस रही सर। और ओकर प्रोसेस के साथ ही मैं आज यहाँ पर हूँ और आपके साथ बैठे हूँ। मैं नीरज सर से पूछना चाहूँ, ऐसे हम तो जानते हैं कि कितना सारा प्राइज मिले अलग अलग जगह जाके, अब बताओ देश विदेश में डंका बजा चुके, अब बारी है छत्तीसगढ़ के, लेकिन सर एमे जितना जन देखिए अभी इंटरव्यू में देखा थे उकरो साथ में चाहिए पूरा भरपूर साथ चाहिए, तो सर थोड़ा सा आप बता दो कि पूरा जाके छत्तीसगढ़ भिलाई के पूरा कैसे नाम रोशन करे बाकी जगह जाके। अरे अभी मतलब देखिए क्या है कि हम लोगों ने 2016 में एक फिल्म बनाई थी 2017 में, तो उस फिल्म के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हम लोगों को। यशवंत उसमें एक लीड था और उस फिल्म में और 3 एक्टर्स थे, तो वो फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरी फिल्म बनाई एक जिसका एक नाम है लाली, जो कि अभी आउटगोइंग प्रोसेस में है, वो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका, और मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको 2026 के मिड में भी देखने को मिलेगी, मई जून के आसपास देखने को मिलेगी थिएटर में। और फिर आया मुद्दा सरकारी दामाद का। तो एक चीज़ अच्छा है कि जो हम लोगों को यहाँ की कहानी, जैसे जब 2016-17 में हमने फिल्म बनाई भिलाई में, तो ये अच्छा मौका मिला कि हम अपने शहर की कहानी को बाहर दुनिया को दिखा पा रहे हैं। वहाँ पे लोगों को भिलाई पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि भिलाई लोगों को नहीं पता, कि भिलाई शहर के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में सबको पता है। लेकिन क्या होता है ना, हम जब यहाँ की फिल्मों को, यहाँ के कला को, यहाँ के आर्ट को जब हम लोग बाहर स्टेज पे लेके जाते हैं तो इतना गर्व महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार कि हाँ ठीक है, हम लोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है साथ साथ, और साथ साथ बहुत गर्व भी फील होता है। तो हमको वो स्टेज मिला, वो स्टेज इसलिए मिला क्योंकि हम लोग अपने शहर की कहानी कह रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। उन्होंने भिलाई की फिल्म अगर नहीं देखी है, उन्होंने अगर कोई फिल्म नहीं देखी है, जब वो इधर देखते हैं उनको लगता है कि अच्छा इस तरीके से भी कहानी कहा जाता है क्या, इस तरीके की कहानी है क्या, इस तरीके का लहजा है क्या बात करने का। जैसे हम लोग क्या है कि हम जब जाते हैं ना बाहर, आपसे पूछता है क्या भाई नीरज कैसे हो, सब ठीक है, तो हम लोग हाँ नहीं बोलते, हम लोग हाओ बोलते हैं। तो तुरंत में दिमाग में चलता है कि अच्छा हाओ ये कहाँ होता है, उनको भाई छत्तीसगढ़ का आदमी है, ठीक है। अगर मैं कहीं भी बैठा हूँ तो मेरे दिमाग से कभी हाँ नहीं निकलेगा, मेरे दिमाग से हाओ निकलेगा। तो ये जो चीजें है ना, उनको सुनने को मिलती है, नई चीजें सुनने को मिलती है, उनको नए भाषा सुनने को मिलती है, तो उनको तुरंत कान खड़ा होता है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसी कहानियां बनाएं और उनको वहां तक ले जाएं। ये तो हम छोटी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ये पूरा यकीन है कि इतने टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, अभी नए नए फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग खुद नए हैं, बहुत यंग हैं, और साथ साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के जो पुराने स्टालवर्ड्स हैं, सतीश जैन जी हैं, मनोज वर्मा सर हैं, प्रणव झा जी हैं, तो ये लोगों ने ऐसा अभी बेंचमार्क क्रिएट कर दिया ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में कि हम जैसे फिल्म मेकर लोग के लिए बहुत आसान हो गया है कि हम लोग नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, हम लोग फिल्म बना रहे हैं, इंडस्ट्री सेट कर दिया है वो लोगों ने, सर लोगों ने। एक अब क्या है कि सारा टेक्निकल काम छत्तीसगढ़ में हो जाता है, मतलब आज से 10 साल पहले नहीं होता था, जब सतीश जैन सर लोगों ने स्टार्ट किया फिल्म मेकिंग यहाँ पे, तो वहाँ तब ये सब चीजें नहीं होती थी। अब यहाँ पे क्या है कि आपका पूरा सारे स्टूडियोज रायपुर में अवेलेबल हैं, सारे म्यूजिशियंस हैं आपके पास, आप यही कहानी लिख सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। और 25 साल में छत्तीसगढ़ी सिनेमा इतना ऊपर तक आ गया है कि इतने यंग टाइम में, क्योंकि आप देखिए जैसे साउथ का सिनेमा है, उनको 100 साल हो गए फिल्म बनाते हुए, ठीक है, उनको 80 साल हो गए, बॉलीवुड में बॉम्बे में सिनेमा बनते हुए 80-100 साल हो गए। हम लोग 25 साल में ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि हम लोग उनके साथ खड़े होने की क्षमता रखते हैं अभी। और जब इसी चीज को हमारे यंग फिल्म मेकर, हम जैसे फिल्म मेकर लोग जब और इसमें आगे आएंगे, ताकत लगाएंगे ना, तो और ये फिल्में और बड़ी होने लगेंगी और हम लोग देश विदेश तक पहुंचेंगे। तो मैं वही चाहता हूँ कि हम लोग ऐसी फिल्में बनाएं कि हम लोग का सिनेमा यहाँ के साथ साथ बाहर भी ट्रैवल कर सके। हम लोग चाहते हैं कि हमारी कहानियां बाहर तक जाएं, और उसमें पूरी क्षमता है ना। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा नींव इतना स्ट्रांग हो चुका है हमारे पुराने फिल्म मेकर्स लोगों की वजह से, और वो लोगों की का जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, उसकी वजह से जो हम लोगों को ताकत मिलती है, जो हम लोगों को समझ मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत है, ये अभी बहुत आगे जा रहा है और बहुत जल्दी हम लोग और बड़े स्तर पर पहुंच पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी
आप लोगों ने फिल्म देखी, आप लोगों ने दंतेला देखी होगी शांतनु पाटनवार जी की, फिर उसके बाद खारून पार आई, है ना, उसके बाद फिर मोर छैया भूया 3 ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, फिर अभी गैंग्स ऑफ रायपुर आई। तो ऐसे नए नए टाइप की कहानियां आ रही हैं, है ना। और उसके साथ साथ अभी भूलन के बारे में आपको पता होगा, उनको जब नेशनल अवार्ड मिला मनोज सर को, तो छत्तीसगढ़ के बारे में सबको पता चल गया था। बॉम्बे में बैठे लोग, पुणे में बैठे लोग, बेंगलोर में बैठे लोग भूलन देख रहे हैं बैठ, उनको लगा यार क्या फिल्म बनाई है सर ने। तो संजीव बख्शी जी की राइटिंग बहुत जबरदस्त है, उसमें डायरेक्शन बहुत जबरदस्त है मनोज वर्मा सर का। तो ये जो चीजें जब होती है ना, तो हम लोगों को ऐसे नए फिल्म मेकर लोगों को ताकत मिल जाता है। हम लोगों को जाके बताना नहीं पड़ता कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, उनको पहले से लोग जानते हैं, अच्छा आप वहां से हो क्या, फूलन के बारे में सबको पता है, मोर छैया भैया के बारे में सबको पता है ना। तो ये जब चीजें होती है ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि हम लोग बहुत सही रास्ते में हैं। ऐसे ही हमारी जनता का सपोर्ट हमको मिलता रहेगा तो हम लोग और अच्छा बेहतर कर पाएंगे। और सर मुझे ऐसा लगता है कि हम इंजीनियर्स हैं तो हम लोग कर ही डालेंगे। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप संस्कार धानी से हैं, राजनांदगांव से, तो आप बोल रहे हैं कि पूरी पिक्चर जो है वहां पे मैक्सिमम पोर्शन वो शूटिंग हुई है उसकी, तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं थोड़ा सा वहां के राजनांदगांव के बारे में कि ऐसा क्या लगा आपको कि वहीं पे आपने शूटिंग किया मैक्सिमम पोर्शन और वहीं इसी कहानी में आपने उठाया? नहीं देखिए, मैं राजनांदगांव से हूँ, राजनांदगांव ही मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, और मैंने वहीं से ही शुरुआत की है अपने थिएटर की और अपने फिल्म मेकिंग की सारी। तो राजनांदगांव तो मतलब है ऐसा कि अपना शहर सबको प्यारा होता है, ये तो बात मतलब सच्चाई है। इसलिए मुझे राजनांदगांव मतलब मेरे लिए सबसे प्यारा शहर है। मैं कहीं भी चले जाऊं, राजनांदगांव मतलब जल्दी पहुंचना होता है, वापस आना है मतलब राजनांदगांव आना है। तो जब मैं कहानी लिख रहा था उसमें मुझे पता था कि ये फिल्म मुझे राजनांदगांव में शूट करनी है। मतलब कैसे होगी क्या होगी मुझे नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि ये फिल्म राजनांदगांव में ही शूट होगी। मतलब मुझे आज भी याद है जब हम लोग लाली शूट कर रहे थे तो हमारे जो डीओपी सर हैं, तो उनको मैंने बोला था कि सर आप नेक्स्ट राजनांदगांव आएंगे कर। अगर नीरज सर को याद हो तो नीरज सर को मैंने बोला था कि सर आप नेक्स्ट फिल्म राजनांदगांव में शूट कर रहे हैं। तब हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं था, मेरी कहानी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने उस समय उसको बोला, मतलब उनको मैंने बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्यार ही है वहाँ का, राजनांदगांव का, कि जो आपको अपने शहर के लिए होता है। तो ये कहानी मैंने अपने शहर के लिए लिखी, और एक ये भी था मेरे अंदर कि मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ तो मैं अपने शहर में अगर शूट करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आप पहली फिल्म जो है पैसे से नहीं बनाते, आप दोस्तों के साथ मिलकर बनाते हैं। मतलब अगर आपके दोस्त हैं, आपके पास ऐसे साथ है, तभी आप फिल्म बना सकते हैं। तो मुझे ये था कि भाई राजनांदगांव में अगर मैं फिल्म मेकर लेकर के आता हूँ, अगर टीम लेकर के आता हूँ, तो राजनांदगांव शहर में अगर मैं खड़े होकर के बोलूंगा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मेरे बहुत सारे इतने दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे सपोर्टर्स हैं, जिनकी वजह से सरकारी दामाद बन पाई है। और वो हुआ भी। हम लोगों ने मेरे ख्याल से 47 डे शूट किया ना सर, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग को किसी भी दिन वो ऐसा कोई तकलीफ हुआ हो या फिर कोई शूट रुक गया हो कहीं। बाकी तो सर बताएंगे, सर भिलाई से हैं, उनको राजनांदगांव कैसा लगा और फिर शूट कैसे हुआ। मुझे तो बिलासपुर का भी क्या कनेक्शन है? बिलासपुर का सर का कनेक्शन। सर मैं ये बोलना चाहता, सरकारी दामाद की बात हो रही है तो एजुकेशन सिटी है भिलाई, लेकिन बोलते हैं सरकारी दामाद बनाने की फैक्ट्री बिलासपुर भी है। मुखर्जी नगर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। तो अब नांदगांव के बारे में तो यशवंत ने बहुत कुछ बता ही दिया ऑलरेडी। तो नांदगांव तो राजनांदगांव से तो मैं पढ़ा हूँ, मतलब मेरी कॉलेज में ही से CIT राजनांदगांव में पढ़ा है मैंने। तो जो जीवन के जो बहुत अच्छा समय है 4-5 साल इंजीनियरिंग के, तो मेरी इंजीनियरिंग 5 साल में हुई है। मैं डिटेन हो गया था कैसा? मैं डिटेन हो गया था इंजीनियरिंग में, मन लगता नहीं था तो डिटेन हो गया था। तो मैंने 5 साल बिताया वहाँ पे राजनांदगांव, और उसके बाद फिर हमारा आना जाना हमेशा चलता रहता है। हम लोग भिलाई आए हैं, भिलाई में हैं, हमको चाय पीना है तो भाई राजनांदगांव जाना है, पोहा खाना है तो खंडेलवाल जाना है। एकदम सिंपल फंडा है। मतलब आप कभी बाइक उठाओ आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। एक प्लेट में पेट नहीं भरता। एक प्लेट से शुरुआत होती है, 4-5 प्लेट खाने लगता है कि अच्छा ठीक है अब ठीक है। तो कभी कभी खंडेलवाल जी के वहां लोग देखने लगता है भाई हो गया ना 5 मिनट, मतलब खड़े हो तुम अभी। तो ये, और राजनांदगांव इतना सिनेमैटिक है देखने में। आप जब देखेंगे वहां पे आपको मॉडर्न फील भी आएगा। आप दूसरी गली में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो 70 साल पुरानी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे। आप दूसरी गली में जाओगे तो आपको अचानक से फील होगा कि आप दिल्ली में आ गए हो क्या अचानक से। फिर आप कहीं ममता नगर तरफ जाओगे तो आपको सेंट्रल एवेन्यू से भिलाई का सेंट्रल एवेन्यू से फील आने लगेगा। तो आपको सब चीजें देखने को मिल जाती है वहाँ पे, और वहाँ का जो कल्चर एस्पेक्ट है बहुत अच्छा है। तो जब यशवंत ने बोला कि वहाँ फिल्म करने में, मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ राजनांदगांव में शूट करते हैं,
बहुत सिनेमैटिक जगह है, और हमने कोशिश की है कि हम लोग जितना ज़्यादा राजनांदगांव शूट कर सकें, जैसा नाम राजनांदगांव है उसको उतने अच्छे तरीके से हम लोग दिखा सकें। और वहां पे जो हमको सपोर्ट मिला पब्लिक का, हम लोग रोड में घूमते घूमते कहीं भी शूट कर रहे होते थे कि यार ठीक है यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे करेंगे, रोड ब्लॉक हो रहा है, फिर अचानक से लोग आ जाते थे, खड़े हो जाते थे, कोई हमको चूचा नहीं करता था, कोई हमको कुछ नहीं बोलता, अरे भैया शूटिंग चल रहा है, हाँ भैया ठीक है ठीक है। किसी को चलते आते भैया स्कूटी चाहिए 2 मिनट देंगे क्या, तो हम लोग चलते हुए लोग स्कूटी ले लेते थे, भैया 5 मिनट आप बैठ, तो भैया रुक जाते थे, वो हमको स्कूटी दे देते थे अपनी, साथ में बैठ जाते थे, उनको होता हाँ भैया बैठिए चाय पिए, हम लोग 3 शॉट ले लेते थे, तो बेचारा 2 घंटे से बैठ के अपनी स्कूटी देके चाय पी रहे हैं वहां पे। तो इतने अच्छे मतलब संस्कारधारी नाम है, तो फीलिंग भी आया संस्कारधारी। वही संस्कार है, तो इतना अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला वहां से। और फिर जैसे बिलासपुर की बात हुई, तो मेरा तो नैनीहाल है बिलासपुर, और मैं तो वहाँ का भांचा हूँ, तो संस्कार धानी में शूटिंग हुई, फिर हम लोग बिलासपुर पहुंचे। और जो सरकारी नौकरी के ऊपर जो मुद्दा है, तो सरकारी नौकरी जो है, अगर आप सरकारी नौकरी की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो बिलासपुर छूट ही नहीं सकता। बिलासपुर से ही सारी सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारियां होती है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, बच्चे वहाँ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारे पास राजनांदगांव है, भिलाई है, बिलासपुर है, तो छत्तीसगढ़ में इतने अच्छी अच्छी जगहें हैं हमारे पास, और हम लोग ने उस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश की, कैसे हम लोग छत्तीसगढ़ का जितना ज़्यादा भाग हम लोग फिल्म में दिखा सकें, जितना ज़्यादा हम लोग छत्तीसगढ़ को प्रमोट कर सकें अपने सिनेमा के थ्रू, वो अच्छा है। और साथ साथ जैसे संकल्प जी ने शुरू में बात कही ना कि सिनेमा है एक समाज का आईना है, तो वैसे जो भी कला है, मतलब चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं एक आर्टिस्ट के रूप में, हम लोग जो जिए हैं, हमने जो देखा है समाज में, हम लोग उसको अपना के उसको उससे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सरकारी दामाद का जो मुद्दा है, सरकारी नौकरी का जो मुद्दा है, जो हमने समाज में देखा है जिस तरीके से, और जिस तरीके से उसका एक गलत एक परिभाषा किया गया है सरकारी नौकरी को, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग उसको एक फन और सटायर तरीके से दिखाएं। कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप लोगों ने मुन्ना भाई देखी होगी, जैसे आप लोगों ने क्या बोलते हैं न्यूटन फिल्म बनी थी यहाँ पे, आप लोगों ने वो देखी होगी। तो क्या होता है कि अगर आप कभी चीजों को जब आप बच्चों को डांट के समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनको हंस के खेल के रूप में या मजाक मस्ती में जब आप उनको समझाते हो और कुछ दिखाते हो तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो हम लोगों ने वही कोशिश की है कि हम आपको हंसाएं, और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सेंसिटिव मुद्दा है उसको एक हंसते हंसाते आपको दिखाते हुए कहानी कहें। और हमको लग रहा है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाए हैं, और बाकी तो जनता जनार्दन है ही, वो हमको बताएंगे कि कैसी ये फिल्म क्या है। तो हम लोगों की वही विनती है कि एक बार आप लोग थिएटर पे आइए, अपना प्यार दीजिए, फिल्म को देख के बताइए कि कैसा लग रहा है। और मैं जितना इंटरव्यू देखिए मतलब बताना चाहता हूँ कि ऐसे मत समझना कि बिलासपुर, भिलाई और राजनांदगांव के बात होता हमार सर छूट गया। एक्चुअली पिक्चर में जहाँ शूटिंग हो ओकर कारण बताता हूँ। हाँ। और जितना देखिए मन कमेंट करो, अगर तू हर ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ एकदम बिकट सुंदर है। जैसे बलौदा बाजार है, जब पिक्चर में शूटिंग हुई तब समझ आई कसडोल बलौदा बाजार इतना सुंदर है। तो मैं चाहता अगर तुम्हारा लगा था कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट भी फिल्म पर अच्छा है तो तुम जरूर कमेंट करो सर, नेक्स्ट पिक्चर जसपुर में करो, नेक्स्ट पिक्चर रायगढ़ में, मुंगेली में। तो जितना जन कमेंट करो। अच्छा मैं एक छोटा सा प्रॉमिस करना है, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा नाम है तो वहाँ पक्का कोई ना कोई गाना वाना शूट करना आप। तो भाई एकदम अब तो ये इज्जत वाले सवाल है, तो फटाफट अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम हम लिखत रहो, वहाँ पिक्चर के शूटिंग जरूर हुई। तो सर मैं मतलब गुड बात करे पर तो इतना है कि पूछो मत, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर जो पिक्चर है हम थिएटर में जाके देखें। तो ये पीवीआर और बाकी कहाँ कहाँ लगने वाला थोड़ा सा बता दो ना, कार की बता दो। यूट्यूब चैनल में मुंगेली तको लड़का जुड़े हैं, कोंडागांव के, नारायणपुर के, सुकमा के, मैं तो नाम भी कई जन ला जानता हूँ लेकिन अब कितना जन के नाम लो तो थोड़ा बता दो ना, बाकी शहर में कैसे देख सकते ये हैं। हमारी जो फिल्म है ना सरकारी दामाद, ये पूरा छत्तीसगढ़ में रिलीज हुई। मतलब बिलासपुर से लेके, कोरबा से लेके, जसपुर से लेके, हमन जहाँ जहाँ थिएटर है वहां वहां पहुंचे की कोशिश करत हन। और पीवीआर में घलो लगी, और जितना जितना सिंगल स्क्रीन थिएटर है ना वहाँ घलो लगी। तो वो का है ना कि हमन कोशिश करत हन कि जितना ज्यादा ऑडियंस तक ये फिल्म ला पहुंचा सकन, हमारी कोशिश है ये। तो अगर का है ना कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा थिएटर की संख्या भी कम है, अगर हम बाहर से वाला कंपेयर करबो ना बाहर के राज्य से, तो छत्तीसगढ़ में सिनेमा की संख्या थोड़ा कम है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा सिनेमा पहुंच सकन। और क्या होता है ना कि जब ऑडियंस जब फिल्म की डिमांड करते हैं ना
कि हाँ। अपने आप थिएटर वाले मन फिल्म ना लगाते, अपने आप थिएटर वाले मन ना एक हफ्ते की जगह 2 हफ्ते चलाते फिल्म। हाँ नहीं सही बात है, वो तो तुरंत खड़ा भी हो जाए। अगर बोले नहीं यहाँ से देखना है, मतलब भिलाई जाके बिलासपुर जाके नहीं देखना है, तो कोई ना कोई थिएटर तक को बना दी बस। बिल्कुल, पूरा सही आप बात। हार देखो, आप मन तो काम कर डरे हो, हम मन पूरा बातला पहुंचा डरे, लेकिन अब पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया की जिम्मेदारी आप मन के ऊपर कंधा में आवे। तो ये समझो कि तुहरे फिल्म है, तू ही मन काम करे, तू ही मन सब कुछ करो, पूरा थिएटर में जाओ, एंजॉय करो। और मैं तो चाहूँ सर, अगर कोई देखे बार जाते तो रील वील बढ़िया था बनाओ, बढ़िया बिल्कुल। टेक वेक करो, है ना, बताओ भाई रिव्यू कैसे जबरदस्त है करके। हम तो प्रॉमिस करते रहे कि फर्स्ट शो देख के जाओ, बढ़िया से रील्स बनावो। और मैम से मैं पूछना चाहूँ, मैम जैसे शेर दिल गाना है, ओकर जो लिंक है वाला कमेंट भी करवा देवो, पिन भी करा देवो। हाँ। लेकिन ओकर बाद अब का आने वाला है, जैसे मैं शुरू में टीजर वो भी जबरदस्त बने एकदम, मतलब कुछ भी बोलो बेहतरीन। जैसे कुली के रीस में से चैन वैन वाले हाथ रखे मतलब सच बताता हूँ, इसे बोलना नहीं चाहिए। वॉट और कुली है दोनों, कुली के देखे तो वो चैन वैन आया था अलग टाइप से लगे थे, वैसे ही जो टीजर है एकदम अद्भुत है। ओला भी जाके ढूंढ के देखो सब। तो मैं वो का आने वाला है, थोड़ा सा बता दो। तो हमारे सरकारी दामाद पिक्चर मतलब जिसे आपने कहा था नांदगांव संस्कारों की भूमि है, तो बस संस्कार से रिलेटेड बहुत सारा गाना है, बहुत ही अच्छा मनोरंजक 6-7 गाना हमन बनाए हैं। तो गाना ही लेके आते हैं, 2 गाना ऑलरेडी आ गए। टाइटल सॉन्ग आप मन सुने हो कि कैसे हमार एक्टर यशवंत जी अनुराग के रूप में है, और कैसे वो स्ट्रगल करा थे एक घर के दामाद बने बर, लड़की खोजे। दामाद बने हुए। मिलते नहीं है मैडम। तो बस वही स्ट्रगल ला समझाए की कोशिश है वो सरकारी दामाद के टाइटल सॉन्ग से। फिर आते शेर दिल, कतक शेर दिल वाला है अपन ओखर से समझ गए हो हमारा अनुराग ला। बस इसने एक एक करके सब कैरेक्टर ला समझो, और फिर आहू तो है बहुत सारा सॉन्ग है और हीरोइन जो के मतलब बारे जोड़ में? के लगी। हाँ। तो हमार हीरोइन ही है जो बहुत जल्दी आप मला दिखने वाला है ना। हमन बहुत जल्दी ओखर गाना लातन, जिसे आप अभी शेर दिल के माध्यम से अनुराग ला समझे हो, अभी हमार कल्पना ला समझना। सुरभि श्रीवास्तव बहुत ही सुंदर लगे, बहुत ही अच्छा एक्टिंग करे है। मतलब आप बताओ, आपके माध्यम से हम ज्यादा अच्छा से समझ पावो कि हमार नजरिया सही रीज की नहीं। तो बस वो सॉन्ग ला देखो। अगला गाना हाँ। हमार जो आवत है अगले हफ्ता, ओकर नाम उड़ती पतंग है। तो वो उड़ती बहुत जल्दी पतंग। आप मन ला यूट्यूब में देखे ला मिली। हमारा म्यूजिक के चैनल में जाओ आप लोग, तो हमारा म्यूजिक छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल में रिलीज हुई हो। हमारे सारे गाना, हमारा सारा म्यूजिक हमारा म्यूजिक के थ्रू रिलीज होते। और उड़ती पतंग नाम है गाना के, अगले हफ्ता देखे ला मिली। सुरभि श्रीवास्तव हमारे लीड एक्ट्रेस है, ओकर किरदार के नाम है कल्पना। तो वो आप मन ला देखे ला मिली हो गाना। तो मैं सब लड़की मल्ला बोलना चाहूँ, बहुत हो गए दामाद की कहानी, बहुत हो गए लड़का मन के ही बस चर्चा चलत है। ठीक है मैडम। अब समय आते हीरोइन मन के, तो बस आप मन बहुत समय जल्दी आज बता का है, दो। समय आ चुके हैं। आप बीच में बैठे हो, हम राइट साइड बैठे थे। समय तो आज नहीं है, आ चुके हैं। यहीं से समझ आते हैं। हाँ, यहीं से समझ आते हैं। जरूरी भी है। जरूरी भी है, सही बात है। और नहीं वो गाना मतलब मोर तो मतलब फेवरेट सॉन्ग है फिल्म में से। हाँ। बहुत अच्छा गाना है उड़ती पतंग, और बहुत अच्छा डांस करे है सुरभियों में आप देखू। और क्या सर परसों ही का परसों परसों। है हाँ, बस। हमारा म्यूजिक चैनल में। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँ दर्शक मल्ला की हमारे जो लीड एक्ट्रेस है सुरभि कृष्ण श्रीवास्तव, वो भी राजनांदगांव से है। हाँ। और हमार इंडिया के एकमात्र फिल्म स्कूल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पास आउट है, और छत्तीसगढ़ से जाने वाली पहली लड़की है जो एक्टिंग में एडमिशन लीज, और जहां सिर्फ देश से सिर्फ 11 स्टूडेंट सेलेक्ट होते, उमें ओकर टॉप 3 मेरी से नाम है। और अभी जस्ट पास आउट हुई सोहा, और वो करे फिल्म आते। तो आप मन सुरभि के गाना देखू उड़ती पतंग, और साथ साथ हमारे सरकारी दामाद टीम ला भी प्यार दू। 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार फुलाहू झन। तो जैसे नाम है उड़ती पतंग, बस सब झल्ला उड़ना ही है वो गाना के साथ में। आप मन बताओ। सही बात है। आप देखो बातचीत के सिलसिले बहुत चले, अभी सब शहर भर के बात भी हो गए, लेकिन भिलाई में बैठे हैं ना, भिलाई के बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सके। तो 2 मिनट बस मैं चाहूँ, ऐसे नहीं है कि हमारे सब जगह प्यार है, बट भिलाई में बैठे तो मैम तो यहाँ पढ़े मैत्री गार्डन, और ये तो थोड़ा बताओ ना भिलाई के बारे में बस।
भिलाई मैं बोलूं ऐसे जगह है, मैं तो सच में थोड़ा कम ही घूमे हो, अभी ज्यादा घूमो था लगते मोला। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में नहीं टॉपर है मैडम नहीं, अरे मतलब हमन जब रहे तब साइकिल में कक्का दुरिया नापो, वो हिसाब रही से। अब कोई उड़ा था स्कूटी आगे है, हर घर में स्कूटी है, जाओ कार चलाओ ये होते। तो फिर भी हमन जान बहुत दुरिया दुरिया हम रान रिसाली में वहां से निकलन सेक्टर 10 तक चलान लंबा लंबा किचन साइकिल से। तो वो जो हमन देखे हैं भिलाई ला, वो आज पूरा भिलाई पूरा दुनिया ला दिखाता रमन, और वो दिखाई के जगह है। आप मानो नहीं, मैं जब भी जाता हूँ बाहर मोर से भिलाई जानते तो छत्तीसगढ़ ला मोला बताना पड़ते कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पार्ट रही से अब वो छत्तीसगढ़ हो गए है, तो उखर अंदर आते भिलाई, वरना लोग भिलाई ला जानते। तो इतना अपन पहचान भिलाई बना चुके हैं, और वो पहचान ला हमन बस बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, बाकी अपन जिला मल्ला भी आगे लेके जाएंगे, बस वही भिलाई उम्मीद। तो अरे भिलाई मतलब भिलाई से तो अलग प्रेम है, मतलब जैसे होता है ना वो, जैसे यशवंत बोल रहा था राजनांदगांव खुद का शहर जो है, वैसे भिलाई शहर है हमारा, वहीं पले बड़े हम लोग, वहीं से स्कूलिंग हुई, बीएसपी स्कूल से पढ़े हैं और फिर राजनांदगांव पहुंचे। तो भिलाई का जो रूप है ना, मतलब ऐसा है कि आप रोड में निकलो, रोड अलग मिलेगी आपको, आप गलियों में जाओ गली अलग मिलेगी आपको, और उसकी अलग सुंदरता है। और भिलाई स्टील प्लांट होते हुए जिस तरीके से भिलाई डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हर भाषा के हर कल्चर के लोग मिलेंगे आपको। जैसे मैं अभी भी, हम लोग मर्दा सेक्टर क्वार्टर में रहते हैं, तो जो मेरे पड़ोसी हैं लेफ्ट साइड में वो उड़िया है, मेरे राइट साइड में जो है वो कन्नड़ है, सामने जो रहते हैं वो छत्तीसगढ़िया हैं, उसके बाजू में पंजाबी रहते हैं। तो आप एक ही जगह पे जो बोलते हैं ना भिलाई को, हम लोग मिनी इंडिया बोलते हैं भिलाई को, ट्विन सिटी को मिनी इंडिया, तो भिलाई को बोलने का मतलब है वो है। तो इतनी सुंदर जगह है भिलाई, और इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। मतलब हमारे घर नाश्ते में ऐसा है कि घर पे बन रहा है चीला, ठीक है, बाजू वाले घर से पराठा आ जाता है, तो मतलब समझ रहे हो, फिर आपको इडली डोसा ही मिल जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ही मजेदार है। तो क्या होता है, हम लोग सब रंग में रंग जाते हैं एक ही जगह पे होते हुए, तो वो एक सबसे बड़ी खासियत है भिलाई की। बाकी एजुकेशन हब तो है ही, पता है ही आप लोगों को, और यहीं पे बैठे हुए हैं हम लोग, एक एजुकेशन हब में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से इतने काबिल और इतने पढ़े लिखे होनहार लोग निकलते हैं, जो कि यहाँ से निकल के ना, मैं आपको बताऊंगा, आप भिलाई का जो बच्चा है आपको ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने में मिल जाएगा। या तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होगा वो, या तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को संभाल रहा होगा वो, या तो किसी बड़े एमएनसी में अच्छे पोस्ट में जॉब कर रहा होगा वो, या तो कोई अच्छा कलाकार होगा वो, है ना। आपको भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और यहाँ के जो लोग, अनुराग बासु जी सेक्टर 4 स्कूल के पास आउट है हमारे, मतलब बहुत पुराने सीनियर है वो। तो क्या होता है, ये जो चीज मिली है ना भिलाई से, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंडिया के बाहर भी जाएंगे ना, तो आपको भिलाई शंकरा कॉलेज के बच्चे मिल जाएंगे, आपको बीआईटी कॉलेज के बच्चे मिल जाएंगे, रुंगटा कॉलेज के, और फिर कितने सारे गेट एस्पायरेंट मिलेंगे, धांडेसर के स्टूडेंट मिलेंगे आपको जगह जगह। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत प्यारी है। मतलब ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस इंस्टीट्यूट में बैठ के बात कर पा रहे हैं इस चीज की, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। एक चीज सर बोली मोला, मतलब भिलाई के बारे में, वैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ राजनांदगांव का, लेकिन भिलाई कार की ना, जब मैं थिएटर चालू करे ना, तो मोर जो शुरुआती जो थिएटर हुए, अगर वो बोलते ना कि आप चलना कहाँ सीखे हो, तो मैं जो खड़े होना वो चलना, अगर थिएटर के हिस्से बात करूँ, मैं भिलाई में सीखे हूँ। और सबसे अच्छा सर ये जो बात बताई इसकी, यहाँ जो कल्चर है ना, कि अलग अलग प्रदेश से आए हुए लोग ना, तो जब मैं नेहरू कल्चर हाउस सेक्टर 1 में है, वहां से मोर शुरुआत हुई से, तो जब मैं वहां देखो ना, तो वहाँ 15-20 तो रूम है, मैं आप देखूँ तो, और हर रूम में ना अलग अलग लैंग्वेज के थिएटर होते, जो इंडिया में पता नहीं कहाँ होते, मुझे नहीं पता, लेकिन सेंटर इंडिया में एक यही जगह है भिलाई, जहां पर बहुभाषी नाट्य प्रतियोगिता होते, वो बीएसपी कराते। और मोर बहुत सौभाग्य है कि मैं वहां से अपन थिएटर के, अपन कला के, अपन एक्टिंग के शुरुआत करें, जहां से अनुराग बासु जी निकली, और बहुत सारे ऐसे एक्टर जो बीएसपी में काम कर रहे थे, और जो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो बाहर काम कर रहे थे। तो मोर शुरुआत कहीं ना कहीं जो थिएटर में एक्टिंग में जो चलना है ना, मैं भिलाई सीखे हूँ। तो ये बोल सकता हूँ कि भिलाई भी मोर बहुत प्रिय है। मोर पहला फिल्म भिलाई में बनी, मैं पहला एज एन एक्टर जो लीड एक्टर करे वो भिलाई के इस फिल्म है, वो भी फोरसम रिस है। तो भिलाई से मोर अलग जुड़ाव है। तो मतलब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में जो पुराने जितने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, वो भिलाई बीएसपी प्लांट से निकले हुए हैं। वो मतलब यहाँ जॉब भी करते थे, साथ साथ थिएटर करते थे। अनिल शर्मा सर जो हमारे फिल्म में वन ऑफ द लीड है, वो बीएसपी प्लांट के एम्प्लॉय रहे हैं पुराने। देन फिर सुब्रत सर हैं जो बहुत अच्छा कौशल कुमार उपाध्याय जी हैं। तो ये सब बीएसपी प्लांट और यहाँ के एम्प्लॉयज हैं। ये लोगों ने बीएसपी में सेवा दी है अपनी, और साथ साथ थिएटर भी किया है।
तो ये जो स्पेस भिलाई देता है लोगों को, ये बहुत अच्छी जगह है। मतलब आपके सारे डायरेक्शन से आप जो ग्रो करते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ साथ आप कला के क्षेत्र भी आगे निकलते हैं, और फिर साथ साथ आपको स्पोर्ट्स के लिए स्पेस मिलता है। तो ये जो स्पेस भिलाई देता है, ये बहुत, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारा शहर है और हम यहाँ पैदा हुए हैं एक्चुअली। और बाकी भाई फिर से एक बात, आप वार्तालाप एकदम फैमिलियर हो गए होते तक नियमत अनुसार मोर रायगढ़ ऐसे वैसे मत करना। मोर रायगढ़, मोर कोंडागांव, मोर नारायणपुर, मोर सुकमा। सबसे पहली बात है पूरा हमारे छत्तीसगढ़ हमारे, और सब लोग ये ऐसी आपस में प्रेम बना के रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं ये बोलना चाहता, तुम बनाओ बढ़ चढ़ के भाग लो। काबर भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव की बात होकर कह रहा कि हम बहुत थिएटर देखे पर जाता है, और आधा जीवन थिएटर देखे में निकल के, चंद्रा मौर्या, न्यू बसंत, ये तो तुम भी खूब पिक्चर देखो। और बात आपके यहाँ भी बढ़िया शूटिंग हुई है ना, बस्तर सब में तो बहुत सारा हॉट स्टार है ना, अभी होते थे बहुत सारे। तो मोर हिसाब से ऐसे है कि पूरा छत्तीसगढ़ एक ऐसे जगह है जहाँ पे मतलब कहीं भी पिक्चर बनाई तो ऐसे लगे कि मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे पूरा भारत के लोकेशन दिख जाए, चाहे बस्तर में जाओ, सरगुजा में जाओ, रायगढ़ में जाओ, तो पहाड़, नदी सब है। हाँ सब है हमारे छत्तीसगढ़ में सब वो चीज है। अभी तो फिल्म सिटी तक बना थे, ऐसे सरकार दावा कर रहे थे और बन भी जाइए, तो ओकर बाद तो मजा आई पिक्चर देखे में। और ये बात मोला और सबसे अच्छा का लगा ट्रेलर और टीजर में बातचीत में, कि कई बार ना सर छत्तीसगढ़ एकदम नीचे तबका एकदम दिखा देता है, वैसा धरातल में है भी नहीं है। तो ये अच्छा बात है कि एकदम रियलिटी के करीब भी है। और मैं बस वार्तालाप तो चलते रहे, लेकिन लास्ट में बस दर्शक मन पर का एक मैसेज है सर, आप सब जन एक लाइन बोल दो कि एक रिक्वेस्ट रहते ना, कार के छत्तीसगढ़ के आदमी है, जब तो थोड़ा आवेदन निवेदन नहीं करवे ना, बातला माने भी नहीं। हमार हर लड़का है गौटिया है, और हर लड़का खुद में दाऊ है, ठीक है। तो ओकर चक्कर में मैं अपन तरफ से पहले आवेदन कर देता हूँ कि देख भाई, ठीक है, सबो जन जाना पिक्चर में, खचाखच लगना चाहिए, धुरंधर टिकना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़िया मन की बात है, और सबसे स्पेशली तो ये हमारे बीच के सब जन बनाए है, तो भाई हमरे भरोसा पिक्चर बनाए। अब वो धुरंधर जो भी, चलो अच्छा हो बुरा हो जो भी है, बट ये पिक्चर धमाकेदार होना चाहिए, और यही निवेदन है। और धमाकेदार अवार्ड तो मिल ही, बोला इतना पता है, लेकिन एक रहता है ना कि ज्यादा मैं अगर कोई चीज बना तो ज्यादा देखे तब वो मोर मतलब काम की चीज है। तो ये बता दो हर जन जाओ, और ये ऐसे पिक्चर है लड़का पिला सब जा सकते हो, वो सब धुरंधर में कान बंद करे पड़े बीच ना कान बंद करना है ना आंखें बंद करना है, बस देखते रहना और मजा करना है। तो मोर यही निवेदन है सर, आप भी बोलना चाहो तो। बस वैसे पूरा निवेदन तो आप कर दो सर, लेकिन फिर भी मैं अपन तरफ से बोला था, मैं यशवंत आनंद गुप्ता हो, सरकारी दीवान पिक्चर आवत है मोर पहला फिल्म हरे, तो जम्मो संगवारी मन से, जम्मो छत्तीसगढ़ के निवासी मन से वो निवेदन है कि 16 जनवरी 2026 के हमार फिल्म सरकारी दामाद ला देखे बर जरूर जहू और एकदम मया दुलार दहू, कार की ये आपके फिल्म हरे, आपके बीच के फिल्म हरे, आपके बीच के कहानी हरे। जैसे कि आप मतलब पता चला थे सरकारी दामाद, मोला बिल्कुल भरोसा है कि जे भी ये फिल्म देखी वो कहीं ना कहीं ये फिल्म से अपन आप जोड़ ही, और मोला पूरा भरोसा है कि वो अपन आस पास ला जरूर बोली कि एक बार ये फिल्म जरूर देखो। तो बस आप एक बार सिनेमा घर तक पहुंच जाओ, और बाद हमारी जिम्मेदारी है कि अपन ला कैसे इंटरटेन करना है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं भी विनती करूँ 16 जनवरी को सब आओ, सरकारी दामाद की कहानी सुनो। कावर अध्यक्ष सरकारी दामाद कहा था ना मन, आप कमेंट करो, बताओ और का अच्छा होते, कैसे होते, सब आपसे जानना चाहेंगे हमन। बिल्कुल आइए 16 जनवरी को हम सारे सिनेमाघरों में। हाँ जी, तो मैं नीरज पाल हूँ और भिलाई का रहवासी हूँ। आप सबसे हमारा निवेदन है कि 16 जनवरी 2026 को थिएटर में आओ, हमारी फिल्म ना देखो। एक ऐसे फिल्म है जो लड़का पिचका से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग देख सकते हैं, एक साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। पारिवारिक फिल्म है, मस्ती मजाक हंसी ठाके सब मिली आप मन ला फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है। और मोला पूरा यकीन है कि 2 घंटा 2.5 घंटा फिल्म देखने के बाद आप मन खुशी एंटरटेन होकर फिल्म देख के बाहर निकल हो। फिल्म के गाना आप मन ला अच्छा लगी, फिल्म के कहानी आप मन ला अच्छा लगी, और फिल्म के एक्टिंग करो मुझे पूरा यकीन है कि आप मन ला अच्छा लगी। एक बार हमन ला मौका दो, थिएटर तक आओ। और का है कि ऐसे कलाकार हमन जो काम है ना हमन कर डाले हैं,
हम लोगों ने फिल्म बना ली है, अब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग थिएटर तक आए। और जैसे संकल्प जी और भाई साहब बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ी में बात करिए, फिर साथ साथ हिंदी में बात करिए, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अंग्रेजी में भी बात कर लें थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज 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 थिएटर तक आइए। कि अभी एक ये बना हुआ है माहौल कि लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है उसको शहर के लोग नहीं देखते हैं। कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है, कई बार हम लोग को ये सुनने को मिलता है कि सिर्फ गांव वाले लोग के लिए फिल्म बनती है। तो ऐसा नहीं है, सिनेमा सबके लिए होता है, चाहे वो गांव वाले हो हमारे भाई, चाहे शहर वाले हमारे भाई हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। और हम लोगों को सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ी अगर हमारे लोग ही हमारी फिल्मों को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करके चीज़ें खत्म होने लगेंगी। तो मेरी आप लोगों से विनती है, कृपया आइए, फिल्म देखिए, और एक बार आपको अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप खुद से ही 2-4 लोगों को और पुश करेंगे फिल्म देखने जाने के लिए। तो आइए सिनेमाघरों में, बड़ी तादाद में आइए, अपनी फैमिली को लेके आइए, अपने भाई को लेके आइए, अपनी बहन को लेके आइए, जिसकी शादी हो गई है वो अपनी पत्नी को लेके आइए, जिसकी शादी नहीं हुई है वो गर्लफ्रेंड को लेके आइए, और जिसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है वो अकेले आइए, दोस्तों के साथ आइए। हर तबके के लिए, हर लड़के के लिए, हर उम्र के बच्चे के लिए कहानी है, और सबको ये एंटरटेन करेगी। बेसिकली ये फिल्म हर मुद्दे को छू लेती है, हर तरीके के, हर उम्र के हर लोगों को छूती है ये फिल्म। तो एक बार आइए, हमको मौका दीजिए ये फिल्म देख के, और हमको पूरा यकीन है कि हम लोग आपको एंटरटेन करेंगे, आप लोगों को हंसाते हुए, रुलाते हुए और मौज मस्ती के साथ आप हम लोग को फिल्म दिखाएंगे आपको। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। 16 जनवरी 2026 याद रखिएगा, आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आएगी। कृपया करके प्लीज 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 थिएटर में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।